अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो चलें प्रॉपरली हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी, ये आपको एक एक्सरसाइज स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जिसमें लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इक्विटी, शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2012 की भी गिवन है, 2013 की भी गिवन है। लॉन्ग टर्म लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज भी आया है। 2012 में 2,50,000 और 2013 में 3,50,000। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स, कैश एंड बैंक। देखें, 2 लाख से 2,50,000, डेटर्स 3 लाख से 4 लाख, स्टॉक 3,50,000 से 4 लाख, गुडविल 2 लाख से 1,50,000, यानी गुडविल जो है हमारे पास कम हुई है। प्लांट 3,50,000 से 4,50,000। तो 2012 और 2013 का डेटा हमें गिवन है और हमने बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, ये जो डेटा है इसको हम 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करेंगे कि कौन सा डेटा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में, कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और ये जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं सुना तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर पे जाएं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कौन कौन से चीज़ें लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे जो जो चीज़ें हमारे पास चेंज हुई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2012-13 का जो बैलेंस था वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। तो हम देखते हैं कि ये किस वजह से हुआ है। तो सबसे पहले चीज़, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, वो है 2,50,000, यानी ओपनिंग बैलेंस हम जिसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, गुडविल हमने रिटर्न ऑफ करनी है 50,000 की। ठीक हो गया, और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें चेंज आया है 1,50,000 का, जो हमने अभी डेटा में देख लिया था। तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आया 3,50,000। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी गुडविल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चीज़ें हमने एडजस्ट की तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज पर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अभी हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें हमारे पास 1,50,000 की फिगर आई है। ठीक है, अब उसमें हम इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक हो गया, ये हमने 1,50,000 हमें डेटा में गिवन है। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो 3 लाख का बैलेंस आया। अब इसमें से हम लेस करेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, क्योंकि डेटर्स हमारे पास इंक्रीज हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि अभी हमारी जो कैश, यानी जो पिछले, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था एक्सप्लेनेशन में कि डेटर्स ने हमें पैसे देने हैं, तो अगर डेटर्स में इंक्रीज आया है तो इट मीन्स कि ये हमारा कैश आउटफ्लो कंसिडर होगा। ठीक है, और इंक्रीज इन स्टॉक, ऑब्वियसली स्टॉक हमारे पास तभी इंक्रीज होता है जब हम कैश पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास 1,50,000 आया। ठीक है, 3 लाख ऊपर और नीचे हमने जब लेस किया 1 लाख और 50,000, तो ये हमारे पास जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसका बैलेंस आता है 1,50,000। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी है, कोई सेल ऑफ एसेट वगैरह हमारे पास नहीं है, लेकिन परचेज ऑफ प्लांट जरूर है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इनफ्लो कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैश आउटफ्लो हुई है। तो हम वो कैश आउटफ्लो ही रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख, और यहाँ पे हमारे पास -1 लाख आया नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड नंबर पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स,
ठीक है। इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए हैं 1 लाख के, लेस रीपेमेंट ऑफ लोन। ऑब्वियसली जब लोन की रीपेमेंट करेंगे तो ये कैश आउटफ्लो होगा। जब इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए तो कैश इनफ्लो हुआ, इसलिए उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन को हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज नील। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो क्या हुआ। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास है 2,50,000 और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास है 3 लाख। ठीक है। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।